नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 11 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। पति की संपत्ति पर हिंदू महिलाओं का कितना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी इसका फैसला। गिरिराज सिंह से मिलने उनके दफ्तर क्यों पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ऑफिस में पुलिस की रेड। देश में मार्शल लॉ लागू करने के बाद से बढ़ रही हैं दिक्कतें। गूगल लाया नया एआई मॉडल, मौसम पर मिलेगी सटीक भविष्यवाणी। शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म, बोले जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने की वजह रेपो रेट में कटौती नहीं। नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% घटा। पीएम मोदी ने एशिया प्रांत बधिर खेलों में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। खेलों में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग कराएगा खेल मंत्रालय, फ्रेंचाइजी पर आधारित होंगी टीमें। अब खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत हिंदू महिलाओं को दिए गए संपत्ति अधिकारों की जटिल व्याख्याओं को सुलझाने का फैसला लिया है, जो संभवतः 6 दशकों से चला आ रहा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या हिंदू पत्नी को अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होगा, भले ही वसीयत में प्रतिबंध लगाए गए हों। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी मौजूद रहे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यालय पर बुधवार को पुलिस ने देश में मार्शल लॉ लागू करने की जांच के तहत छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस और नेशनल असेंबली पुलिस गार्ड्स के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरियाई पुलिस ने उनके दफ्तर पर छापेमारी की है। इससे पहले 9 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौसम के अनुमान को लेकर एआई मॉडल काफ़ी मददगार बताया जा रहा है। इस दिशा में गूगल के डिमाइंड रिसर्च ने एक नया एआई मॉडल पेश किया है। पारंपरिक तरीके से किए गए पूर्वानुमान की तुलना में ये मॉडल 30% ज़्यादा सटीक बताया जा रहा है। जेनकॉस नामक यह मॉडल केवल सामान्य मौसम ही नहीं बल्कि गरज, तूफान और अत्यधिक ठंड गर्मी की घटनाओं की भी सही से भविष्यवाणी कर सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर पद पर 6 वर्षों तक अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों को लेकर केंद्र सरकार व केंद्रीय बैंक के बीच किसी तरह की संवादहीनता या तनाव की संभावनाओं से साफ तौर पर इनकार किया है। डॉक्टर दास का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हुआ और इस दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सेवा के दौरान की चुनौतियों व अवसरों और बुधवार से गवर्नर पद पर आसीन होने वाले संजय मल्होत्रा की चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात की। इक्विटी म्यूचुअल फंड में नवंबर में मासिक आधार पर 14% की गिरावट के साथ 35,943 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। विभिन्न व्यापक आर्थिक कारक, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चुनाव के परिणाम से उत्पन्न अस्थिरता इसकी मुख्य वजह रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में 10वें एशिया प्रशांत बधिर खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए मंगलवार को भारतीय दल को बधाई दी और कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने देश का मान बहुत बढ़ाया है। भारतीय दल ने 10वें एशिया प्रशांत बधिर खेलों में 55 पदक जीते। यह 2015 में उसकी पिछली भागीदारी से 11 गुना अधिक है। हॉकी इंडिया लीग और प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर खेल मंत्रालय अन्य खेलों में लीग का आयोजन कराएगा। मंत्रालय तकरीबन 12 खेलों में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग का आयोजन कराने जा रहा है। ये लीग फ्रेंचाइजी मॉडल पर आधारित होगी और निजी औद्योगिक कंपनियां अन्य लीगों की तरह इनमें अपनी टीमें उतारेंगी। हालांकि राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग में विदेशी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इनमें सिर्फ देश के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होगी। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग को साई और राष्ट्रीय खेल संघों के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा।
अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।